बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक एग्जांपल्स है, क्योंकि हमने इसे पिछले टॉपिक में भी हमने एग्जांपल को डिस्कस किया था, जिसमें हमने एग्जांपल सॉल्व तो की थी, जिसमें हमने स्टैंडर्ड डेविएशन या मीन फाइंड किया था ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में, बट वो आपके पास था विदाउट रिप्लेसमेंट। अब आपको अगर एग्जांपल में कह दिया जाए कि आपने वेरीफाई करना है, आपको गिवन है क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, मैं आपको वही ज़्यादा क्वेश्चंस करवाऊंगी जो आपके एग्जाम्स में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं और जो ज़्यादा डिफ़िकल्टी पैदा कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, जो उनको समझ नहीं आ रहा होता है, तो मैं ज़्यादा उन पर फोकस करती हूँ। अच्छा, फिर एग्जाम्पल अब हम करनी है विद रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का तो आपको सैम्पल पॉइंट्स भी बनाने आ गए थे, बट विद रिप्लेसमेंट के हमने सैम्पल पॉइंट कैसे बनाने हैं वो भी मैं आपको अभी बताती हूँ। अच्छा स्टूडेंट, आपको x की वैल्यूज़ भी गिवन है एंड प्रोबेबिलिटीज़ भी गिवन है, ठीक है, और आपको वेरीफाई करना है कि सिग्मा x बार इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट n जो है वो इक्वल है। आपने इस चीज़ को वेरीफाई करना है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो फर्स्ट काम करना होता है, जब आपके पास रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको सैम्पल वैल्यूज़ जो हैं वो पता होना चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास देखें कितनी वैल्यूज़ हैं, वी हैव द 3 नंबर्स ऑफ वैल्यूज़, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि 3, इसकी पावर क्या होगी 3, तो ये इज इक्वल्स टू किसके आ जाएगा 27। इट्स मीन कि जो आपके सैम्पल पॉइंट्स बनने हैं, जो आपने अपने सैम्पल वैल्यूज़ लेनी है, वो आपके पास कितनी होंगी 3 होंगी, ठीक है। इसका मैं बहुत ही आसान मेथड आपको बताती हूँ, आप फ़ौरन उसको पिक कर लोगे और बहुत इजी है ये। विदाउट रिप्लेसमेंट से ज़्यादा इजी है विद रिप्लेसमेंट के साथ क्वेश्चन। अच्छा, अब आपको क्वेश्चन कहा गया है कि सपोज आ रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ द फॉलोइंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो गिवन। If a sample of 3 numbers is taken with replacement, obtain the sampling distribution of sample mean and verify this। and इसको हमने वेरीफाई करना है, ये आपका क्वेश्चन है जिस एग्जांपल्स को हम सॉल्व करने लगे। अब वी हैव टोटल 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं 3 वैल्यूज़ हैं x की 1, 2 एंड 3। तो मैंने 3 की पावर 3 ली क्योंकि मेरे पास 3 वैल्यूज़ हैं, पॉसिबल जो नंबर हैं। तो जब मैं इसको लूँगी तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा जी 27। अच्छा, अब मैंने यहाँ n जो है मतलब वो 3 क्यों लिया है, क्योंकि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, द नंबर ऑफ पॉसिबल सैम्पल साइज जो है वो 3 है, विच कुड बी सिलेक्टेड विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन। द 27 रैंडम सैम्पल विद देयर मीन्स आर गिवन्स। अच्छा, अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए, यहाँ तक तो आपको पता है कि आपके पास जितनी वैल्यूज़ हैं आपने उनकी पावर ली और ये आपको पता चल गया कि आपने इतने सैम्पल पॉइंट्स बनाने हैं। अब मैं आपको एक ईजी मेथड बताती हूँ जिस पे आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। देखिए, आपने 27 लिया, 27 को आप फिर 3 पे डिवाइड करो तो हाउ मेनी सैम्पल पॉइंट 9, मतलब आपने एक वैल्यूज़ को 9 टाइम लिखना है, एक वैल्यूज़ को 9 टाइम लिखने। अब देखिए, मैंने 27 को डिवाइड किया 3 पे, कितना है 9, मतलब 3 को मैं कितनी बार लिखूंगी 9 टाइम लिखूंगी, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3 3 9 तक मेरे पास क्या आएंगे 3 ही आएंगे। ये मैंने 3 9 टाइम्स लिख ली। इसी तरह नेक्स्ट जो मेरे पास है वो क्या है 6 को भी मैं 9 टाइम्स लिखूंगी। 6 ये कितना 9 टाइम मतलब 18 तक जाएगा। ये मेरे पास 6 भी 9 टाइम्स मैंने लिख दिया। देन 9 जो है लास्ट वन, इसको भी मैं 9 टाइम लिखूंगी, तो मेरे पास कहाँ तक जाएगा 27 तक जाएगा। ये मैंने 9 टाइम लिख दिया। ये बहुत ही सिंपल और इजी मेथड है। अब देखिए, यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि हमने एक वैल्यूज़ ले ली, बट हमारा जो साइज़ है वो 3 सैम्पल्स का, ठीक है। सैम्पल वैल्यूज़ जो है वो 3 हैं। अब हमारे पास क्या है कि फिर आप 3 से डिवाइड करोगे तो जो आपके पास वैल्यूज़ आएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी 3। इट्स मीन 3 आने का मतलब क्या है कि अब जो आपके पास वैल्यूज़ हैं आपने उसको 3 टाइम लिखना है। मतलब अब 3 को आपने कितनी टाइम लिखना है 3 टाइम लिखना है। 6 को कितनी टाइम लिखना है 3 टाइम लिखना है। 9 को कितनी टाइम लिखना है 3 टाइम लिखना है। ये हो गया। फिर वही प्रोसेस रिपीट करें, 3 को 3 टाइम, 6 को 3 टाइम, 9 को भी 3 टाइम। अगेन आप रिपीट करो, 3 को 3 टाइम, 6 को 3 टाइम एंड 9 को भी 3 टाइम आपने लिख दिया। अब फिर आप इसको डिवाइड करो 3 पे तो इज इक्वल्स टू 1। अब इट्स मीन कि आपने हर वैल्यू को सिर्फ और सिर्फ एक मरतबा लिखना है। अब मैं यही प्रोसेस इधर कर रही हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 6 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9 अगेन 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3
6, 9। तो ये हमारे पास क्या आ गई हैं, हमारी सैम्पल वैल्यूज़ आ गई हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड थी। बट हमें क्योंकि हमने वेरीफाई करना है, हमने मीन फाइंड करना है, तो हम जब ये कह देते हैं ना दिस वन, ठीक है, इट्स मीन कि हमें अपना सैम्पल मीन चाहिए। सैम्पल मीन आपको पता है कि आप कैसे फाइंड कर सकते हो। आपके पास जो सैम्पल मीन आएगा, आपने इन वैल्यूज़ को ऐड करना है, जमा करना है, ठीक है। ऐड करने के बाद उसके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब 3 हैं, उनको 3 पे डिवाइड कर देना है, तो आपके पास ये मीन आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3। आपने कैलकुलेटर से सॉल्व करते जाना है। मैं इसे ऑलरेडी लिख रही हूँ 4 5 6 5 6 7 आगे, फिर 4 5 6 अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा 5 6 7 5 6 7, फिर 6 7 8 6 7 8। ये मेरे पास ऑलरेडी सॉल्व है, तो आपने इस चीज़ को खुद कैलकुलेटर से सॉल्व करने हैं, क्योंकि ये टोटली सिंपल काम है, कैलकुलेशन है, इस वजह से मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ। तो जो मेरे पास लिखी हुई है कैलकुलेशन, मैं आपको वही लिख कर दे रही हूँ। इस पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रही, क्योंकि आप ये कैलकुलेटर से खुद सॉल्व कर सकते हो। 7 8 9, यहाँ 9 आएगा, मेरे ख्याल में कहीं मिस्टेक होगी है। 8 अगेन 7 9 8 7 8 8 7 6 7 6 5 5 8 7 8 7 6। आपने ये सॉल्व कर लेनी है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, ये तो मेरे पास आ गए हैं सैम्पल मीन, ठीक है। और मैं अगेन आपको बता रही हूँ कि जब भी आपने सैम्पल वैल्यूज़ बनानी है, क्योंकि जो मेन टारगेट आपके पास होता है वो ये होता है, ठीक है। सैम्पल मीन आप फाइंड कर सकते हो, आपको मीन फाइंड करने आता है कि जो हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, आपने उनको ऐड करना है, डिवाइडेड बाय 3 करना है, तो आपके पास वो सैम्पल मीन आ जाएगा। मेन आपके पास क्या होते हैं, जो आपने सैम्पल पॉइंट्स बनानी है, सैम्पल वैल्यूज़ लेनी है, वो आपने कैसे लेनी है, मैं अगेन आपको बता रही हूँ कि एग्जाम्पल विद रिप्लेसमेंट का अगर क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट में आपके पास वही चीज़ रिपीट हो रही होती है। जिस तरह x की वैल्यूज 3 है, तो 3 की पावर 3 हमने ली है, तो इज इक्वल्स टू 27। इट्स मीन कि आपको जो सैम्पल पॉइंट्स बनेंगे वो आपके 27 बनेंगे। अब जो 27 आपके सैम्पल पॉइंट्स बन रहे हैं स्टूडेंट, उसमें आपने क्या करना है कि अगर आप उसको 3 से डिवाइड करते हो तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो आपने हर वैल्यू को 9 टाइम लिखना है, जैसे कि मैंने भी लिखा था कि ये 3 भी 9 टाइम लिख दिया, 6 भी 9 टाइम और 9 भी 9 टाइम लिख दिया। फिर आपने 3 से डिवाइड किया तो 3 टाइम है, तो आपने हर वैल्यूज़ को 3 टाइम्स लिखना और यही प्रोसेस एंड तक जारी रखना है। इसी तरह आप फिर 3 से डिवाइड करते हो तो 1, तो आपने हर वैल्यूज़ को एक बार लिखना है। जब आप सैम्पल मीन फाइंड कर लेते हो ना, उसके बाद आपका वर्क शुरू हो जाता है इस पे कि आपने मीन कैसे फाइंड करना है, सिग्मा कैसे फाइंड करना है। अब स्टूडेंट ये मैं रेज़ कर रही हूँ, ठीक है। आपने जो सैम्पल मीन है, जो मैं मीन लूँगी, जिसमें मतलब 3 4 5 जो मेरे पास यहाँ से वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। फिर आपने के पास ये वैल्यूज़ गिवन होंगी, क्योंकि मैंने सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी, तो आपने यहीं से फिर जिन्हें टैली आप करते हो ना, टैली मार्किंग करते थे कि उनमें से आप वैल्यूज़ देखते थे कि उसकी फ्रीक्वेंसीज कितनी आ रही हैं, तो वो चीज़ आपने फाइंड करनी। अच्छा स्टूडेंट, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करती हूँ, ताकि मैं आगे लिखूँगी तो आपको समझ आएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। इसके लिए अब आपके पास क्या है, एक्स की वैल्यूज़ हैं जो कि आपके पास क्या हैं 3 4 5 6 7 8 9 है। या आपके पास क्या आ गया, एक्स की वैल्यूज़ आ गई। अब नंबर ऑफ़ सैम्पल मीन्स जो हमारे पास थे वो हमारे पास क्या थे, वो मैंने आपको लिखकर बताने के। जो 3 हमारे पास आया था, ये अब क्या है, नंबर ऑफ़ सैम्पल मीन्स। अब ये बताने कि जितनी टाइम ये आया था आप वो लिख रहे हो, 1 3 6 7 6 3 1। तो ये टोटल अगर आप इसका सम करते हो तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 27 टाइम आया था। और आपको पता है कि आपके जो सैम्पल पॉइंट्स हैं वो भी 27 बने थे। इट्स मीन ये आपका ट्रू है। अगर ये 27 नहीं आ रहा है, इट्स मीन कि आपने कोई ना कोई वैल्यू मिस कर दी है, तो आप दोबारा उसको चेक करोगे। इसी तरह प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं, आप प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करते हो, एफ फाइंड करते हो, वो भी फाइंड करना ईजी है। वो आपने क्या करना है कि अगर हमारे पास जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैम्पल वैल्यूज़ जो थी 27 थी, तो 1/27, 3/27, 6/27, 7/27,
6/27, 3/27 एंड 1/27। इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि जब आप इसका सम करते हो तो इज इक्वल्स टू 1 आता है, और ये आप करोगे तो ये 1 की इक्वल ही आएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, मीन। ठीक है, तो मीन आपके पास क्या होता है, x बार एफ एक्स बार, ये आ जाएगा। और हमने वेरिएंस के लिए फाइंड करना है दिस वन, ये आपके पास आ जाएगा। अब जब आप इसे करोगे एफ एक्स को एक्स बार, ये जो आपके पास है, इसे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपके पास वैल्यूज़ आएंगी, ये आपके पास एक्स बार है जो हमने मीन फाइंड किया था। ये तो आपके पास है कि कितनी बार आया था प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करने के लिए। तो आपने क्या करना है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है कि जो हमारे पास सैम्पल मीन आया था और जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं, प्रोबेबिलिटीज़ गिवन है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास मीन की वैल्यू आएगी। क्या आ जाएगा, 3/27, फिर 12/27, 30/27, 42/27, 6 7s are 42/27, 3 8s are 24/27 एंड 9/27। जब आप इसका सम करोगे तो आपके पास आएगा 162/27। इसी तरह अगेन आपने आप क्या करना है, एक्स बार का स्क्वायर लेना है पहले और फिर उसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। मतलब 3 का स्क्वायर लोगे तो 9, 9 को मल्टीप्लाई करोगे तो 9/27, 48/27, 150/27, 252/27, 294/27, 192/27, 81/27। तो टोटल जो आपके पास वैल्यूज़ आ जाएगी वो आपके आएगी, ये चीज़ आपके पास आ गई। अब स्टूडेंट हमारे पास जो मेन वर्क स्टार्ट हो रहा है वो हमने कहाँ से करना है और उसको कैसे सॉल्व करना है वो मैं अब आपको साथ साथ बताऊंगी। देखिए, हम कहते हैं कि जो हमारे पास म्यू है, मीन ऑफ द सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है वो हमारे पास क्या होता है, दिस वन होता है। उसको हम कैसे लिखते हैं, मैं आपको पिछली एग्जाम्पल्स में करवा भी चुकी हूँ। तो आपके पास ये क्या होता है, मीन होता है। अब जब आप इसे फाइंड करोगे तो आपके पास इसकी वैल्यूज़ ऑलरेडी गिवन है, हमने काउंट कर लिया। तो वो क्या है, 162 डिवाइडेड बाय 27। जब आप इसे सॉल्व करते हो तो आपके पास आंसर आएगा 6। तो ये हमारे पास एक आंसर तो आ गया। सेकेंड आप फिर करते हो, अगर सिग्मा स्क्वायर इसी का फाइंड कर रहे हो तो आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो आपके पास क्या आ जाएंगी, हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी सिग्मा स्क्वायर की वो आएंगी जी, समेशन ऑफ एक्स बार स्क्वायर एफ एक्स माइनस समेशन ऑफ एक्स बार एफ एक्स बार का होल स्क्वायर जो है, इसकी हमने लेनी है वैल्यूज़। तो आप वैल्यूज़ लोगे तो जो आपके पास वैल्यूज़ आएंगी वो आपके पास आएगी 2 आंसर आपके पास, क्योंकि इसकी भी आपके पास वैल्यूज़ गिवन है और आपने इसकी वैल्यूज़ का क्या लेना है, टोटल होल स्क्वायर लेना है। स्क्वायर लेना है तो आपके पास जो वैल्यू आएगी आप इसे सॉल्व करके देखना, वो आपके पास आएगी जी 2। अब हमारे पास ये वैल्यूज़ गिवन हो गई हैं, ठीक है। अब हमने जो चीज़ वेरीफाई करनी थी, वेरिफिकेशन में हमारे पास क्या गिवन था, वेरिफिकेशन में हमारे पास गिवन था कि जी आपने वैल्यूज़ जो फाइंड करनी है, जो वेरीफाई करनी है, वो आपके पास थी ये चीज़, सिग्मा एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। ये हमारे पास वैल्यूज़ आपको गिवन दे दी गई थी कि जी आपने इसको वेरीफाई करना है। अब आपको पता है कि हमारे पास अगर मैं इसको सिंपली सॉल्व करूं तो मेरे पास जो सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन आ जाता है, ठीक है। अब देखिए, सिग्मा स्क्वायर मेरे पास क्या है, 6 है। सिग्मा स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। तो 6 अंडर रूट एन, एन मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरे पास कितनी थी, अंडर रूट अभी नहीं लेती हूँ क्योंकि मैंने यहाँ से अंडर रूट जो है वो फिनिश कर दिया है, तो मैं इसको सिंपल एन ले रही हूँ। तो मेरे पास 3n थे। जब इसको मैं सॉल्व करूँगी तो इट्स 2, ठीक है। तो यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी कि हम कह रहे थे कि जो हमारे पास ये टर्म है वो उस टर्म के क्या है, इक्वल है। मतलब आपने अब क्या कह दिया है कि हमारे पास ये जो टर्म है स्क्वायर वाली, सिग्मा स्क्वायर अंडर रूट एन जी, अगर हम इसी का लेते हैं अंडर रूट, पॉजिटिव साइड अंडर रूट लेते हैं तो आपके पास ये क्या आ जाएगी, अंडर रूट एन। और ये आपके पास किसके इक्वल है, ये इसकी वैल्यूज़ जो है वो 2 के इक्वल थी, तो ये भी अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट
2, तो ये आपके पास जो वेरिफिकेशन है वो आ जाती है कि ये आपके पास वेरीफाई हो गए। तो ये आपके पास क्वेश्चन द स्टूडेंट एग्जांपल्स थी विद रिप्लेसमेंट के लिए, विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए इससे पिछले एग्जांपल हम कर चुके हैं। फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए कि आपके लिए सिग्मा स्क्वायर के लिए क्या है, फिर आपको वेरीफाई करने के लिए वो कुछ भी दे दें आप कर सकते हो। अगर आपको सिग्मा का फार्मूला आता है, आपको एन पता है, आप ये चीज़ फाइंड कर सकते हो, तो आपके लिए कोई भी वेरिफिकेशन जो है वो डिफ़िकल्ट नहीं है, आप इजीली उस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हो। सिर्फ आपको मेथड जो अपने माइंड में रखना है कि विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट को आपने सॉल्व कैसे करना है, वो चीज़ आपने मस्ट माइंड में रखनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम न्यू एग्जांपल्स के साथ आएंगे जिसमें आपको जो ये आइडियाज़ हैं और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट, आप कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।